हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इसको आप सीख लेते हैं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक करने में भी आसानी होती है और आगे जाकर अगर कोई गलतियां हुई हों तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय उसमें शुद्धिकरण करने में भी आसानी होती है। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, आपको मैं कुछ बोर्ड पर बताना चाहूंगा, कुछ डायरेक्शन देना चाहूंगा, उसको ध्यान में रखें। और क्वेश्चन स्टार्ट करते समय आप देखेंगे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और उसी क्वेश्चन के अनुसार आंसर दें। तो ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में आपको कैश के साथ बैंक का कॉलम बनाना पड़ता है। मीन्स एक कॉलम कैश का होता है, एक कॉलम बैंक का होता है। या आप क्या करेंगे, कैश के साथ डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे या आप बैंक के साथ डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे। तो अब आप ध्यान देना है कि डिस्काउंट तो मैं आपको ट्रिपल कॉलम में भी समझा दूंगा, वो आसानी से उसमें आपको डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट केवल रिसीव होगा या तो पेड होगा। लेकिन जब आप बैंक और कैश के कॉलम को क्रिएट करते हैं तो बैंक और कैश का ट्रांजैक्शन कैसे ट्रीट होता है इसको ही समझाना आज मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डबल कॉलम कैश बुक जो है 3 वैरायटी में है, लेकिन मैं इस पे फोकस करूंगा और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। डबल कॉलम कैश बुक समझने से पहले कुछ बातें आपको समझनी होगी। कॉलम में ध्यान दें, मैंने यहाँ कॉलम में कैश और बैंक लिखा है। लेजर पोस्टिंग के नियमों के अनुसार जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसका नाम कभी भी उसके अमाउंट में फिल नहीं करती। लेकिन ध्यान रखेंगे ये कैश बुक है न कि अकाउंट है, इसलिए कैश बुक में एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का लिखा जा सकता है। क्लियर? बिकॉज लेजर इज ए पार्ट ऑफ बुक। ऐसे मान के चले कि बुक्स का पार्ट है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। सेम कॉलम इज क्रेडिट साइड। इसमें ध्यान देंगे आप, डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो है, वाउचर नंबर है और कैश और बैंक के कॉलम बने हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें ध्यान दें। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हो तो उसे कैश कॉलम से ट्रीट करें। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो यहां इंटर न करें। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है और आपको चेक रिसीव हुआ है और चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ उसी दिन, तो उसकी भी ट्रांजैक्शन को, उसके ट्रांजैक्शन को कैश में ही इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब तक वो पैसा बैंक में जमा नहीं हो जाता, बैंक में न तो आप डेबिट होंगे और न तो आप क्रेडिट होंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन बैंक से किया है तो आप बैंक में उसकी एंट्री करें। जैसे अगर आपने कोई चेक इशू किया है तो बैंक से एंट्री करें। आपका चेक जो है बैंक से डिपॉजिट हुआ है, आपको कोई डायरेक्ट जो है पेमेंट कर रहा है, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, डायरेक्ट आपके खाते में बैंक में जमा कर रहा है, तो भी बैंक में ट्रांजेक्शन करें। लेकिन कोई चेक अगर आप लेकर के रख लेते हो और वो चेक बैंक में नहीं भेजते तो उसको आप कैश में तब तक रखेंगे जब तक कि आपका वो चेक बैंक में जमा न हो जाए। पॉइंट नंबर 5 सबसे स्पेशल, अगर आप अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो या बैंक से कैश विड्रॉ करते हो फॉर बिजनेस तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री को हम लोग कंपोजिट एंट्री के रूल में ही जान सकते हैं कि वो दोनों साइड को अफेक्टेड करेगा। एक बैलेंस प्लस होगा तो दूसरा बैलेंस माइनस होगा। जैसे अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो और बिजनेस से निकाल के जमा करते हो तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और कैश बैलेंस जो आपके दुकान में वो घटेगा। और अगर बैंक से पैसा ले आकर के यहाँ रख लेते हो तो बैंक का पैसा जो है घट जाएगा और आपका जो पैसा है, जो आपके दुकान का जो पैसा है, बिजनेस का पैसा है, वो इंक्रीज करेगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री पे भी से ध्यान रखेंगे। यहाँ वही नियम लगाएंगे जो कैश बुक का लगाते हैं। कैश एक प्रकार की एसेट्स है और एसेट डेबिट से इंक्रीज करेगी, क्रेडिट से डिक्रीज करेगी, डेबिट से प्लस होगा और क्रेडिट से माइनस होगा। इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने डाला है उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें। पहला टॉपिक क्या है इसको मैं बताता हूं। पहला टॉपिक है बिजनेस इंट्रोड्यूस इन
कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, हम लोगों ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। अगर कैपिटल को हम लोगों ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है तो वो कैश के ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक ट्रांजैक्शन है। तो आप देखें डेट आपकी है, ये हो गया अप्रैल 1 को, टू फॉर डेबिट एंड बाय फॉर क्रेडिट। क्लियर। और इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आप जो है जब ये एंट्री करें तो विशेष ध्यान रखें कि डेबिट और क्रेडिट में, क्योंकि अगर एक एंट्री आप गलत करेंगे तो आगे जाके उसको रेक्टिफाई करना होगा आपको। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, तो ये हो गया आपका अकाउंट, कैश अकाउंट, और अमाउंट है 1,50,000। तो ये देखेंगे कि 1,50,000 जो है वो कैश में फिल होगा और बैंक में डैश कर देंगे। दूसरा है ओपन करेंट अकाउंट एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। बैंक में आप 1 लाख रुपए खाता खोलने वाले हो, 1 लाख रुपए से आप बैंक अकाउंट ओपन करने वाले हो, और ये करेंट अकाउंट होगा क्योंकि आप बिजनेस में जब कोई खाता खोलते हो तो वो करेंट अकाउंट ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो पैसा है बैंक में जाकर के प्लस हो जाएगा और जो आपके दुकान में पैसा वो माइनस हो जाएगा, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो आप डेट देखेंगे, ये है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को आप क्या करोगे, बैंक को प्लस करोगे, बैंक प्लस होगा तो कैश के माध्यम से होगा टू कैश अकाउंट, विच अमाउंट हो गया 1 लाख, अमाउंट हो गया 1 लाख। क्लियर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सेम डे में अप्रैल 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे बैंक, और बैंक लिख करके यहां कैश से कम कर लेंगे। कैश में आप देखेंगे तो यहां जो है 1 लाख रुपए है। तो आप यहां जब फोकस करें तो यहां एक ही चीज की 2 बार एंट्री हुई है। आपने बैंक के लिए कैश शब्द का उपयोग किया है और कैश के लिए बैंक शब्द का उपयोग किया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक पैसा प्लस हो रहा है और दूसरा पैसा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है। तो आप एक काम करिए कि यहाँ जो है वाउचर नंबर में आप जो है कॉन्ट्रा लिख दीजिए, तो आप इससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री की है, हमारा पैसा एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में गया है। तीसरा ब्रॉट गुड्स फॉर कैश, हम लोगों ने माल खरीदा है, कैश ट्रांजैक्शन है, तो जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट से जाएगा। डेट आपकी है 4 अप्रैल, तो बाई एक्टिविटी का नाम क्या होगा, परचेज अकाउंट। आपने कितना कैश निकाला है, 20,000 रुपए, तो ये 20,000 आपका जो है कम हो गया। क्लियर। तीसरा देखेंगे अगला, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, वो भी चेक के माध्यम से खरीदा है, आपने चेक इशू किया है, तो ये सीधे आपके बैंक खाते से कम हो जाएगा, बैंक खाते से माइनस हो जाएगा, बैंक खाते से डिक्रीज हो जाएगा, तो क्रेडिट से डिक्रीज होगा। तो ये डेट देखेंगे आप, डेट आपकी है 5, क्योंकि आप एसेट परचेज कर रहे हो, तो ये हो गया क्या, फर्नीचर अकाउंट। क्लियर। कितने का फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर आपका था 10,000, तो यहां आप देखेंगे कि बैंक में हम लोग 10,000 लिख रहे हैं। क्लियर। बस यहां ध्यान देना है कि इन एंड आउट, इधर से पैसा आएगा चाहे वो बैंक में हो चाहे कैश में हो, इधर से पैसा जाएगा चाहे वो बैंक में हो चाहे कैश में हो। अगला है गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल आपने बेचा है, पैसा आ रहा है, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है। तो ये 6 को देखिए, तो ये हो गया 2, एक्टिविटी का नाम क्या है, सेल्स अकाउंट। क्लियर। कितने का आपने सेल किया, आपने सेल किया है 20,000 का, तो 20,000 आपका जो है यहां पर आप देख रहे हो कि कैश में हम लोगों ने फील कर दिया। अगला है रिसीव चेक फ्रॉम रामनाथ एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक सेम डे। 6,000 रुपए का चेक रामनाथ से मिला है और सेम डे में जमा भी हो गया है। रामनाथ ने क्यों आपको चेक दिया, क्योंकि कभी वो आपसे माल खरीदा होगा, आज उसी का भुगतान वो कर रहा है, फुल सेटलमेंट नहीं है, लेकिन वो 6,000 का चेक आपको दे रहा है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक खाता आपको जो है क्रेडिट कर लेगा, मतलब बैंक में आप क्रेडिट होने का मतलब है अभी आप अपने आप को डेबिट करें, क्योंकि ये कैशबुक है और कैशबुक में डेबिट आप होंगे। तो यहां ध्यान देंगे, ये आपका हो गया 8 and 2 रामनाथ अकाउंट, रामनाथ का चेक सीधे जो है आपके बैंक में जमा हो गया है सेम डे में। अब आप यहां ध्यान देंगे, अगर ये चेक बैंक में न जमा होता तो इसकी एंट्री हम बैंक में न करके कहां करते, कैश में करते। अगर ये चेक बैंक में न जमा हुआ होता सेम डे तो। अगला है इशू चेक इन फेवर ऑफ क्रेडिटर श्री नरेंद्र। आपने 10,000 रुपए का चेक इशू किया नरेंद्र को,
तो पैसा आपके खाते से जाएगा, बैंक खाते से जाएगा। डेट देखें, आपकी डेट है 9 अप्रैल 22, इसको आपने दिया है इन फेवर ऑफ नरेंद्र, तो यहाँ हो गया बाई नरेंद्र अकाउंट। तो बैंक जो है आपको क्या करेगा, यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट कर दिया। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि 10,000 नरेंद्र के लिए बैंक ने पेमेंट किया है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, और अगर बिजनेस से पर्सनल एक्सपेंस करेंगे आप तो ड्राइंग में जाना जाता है। और ये एंट्री की गई है, आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री हुई 10 तारीख को, 10 पैसा जा रहा है बाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। आपने अगर चेक काटा है तो चेक से बैंक कम होगा, तो हाँ आपने चेक काटा है 2500 आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लिए गए। ध्यान देंगे, चेक काटेंगे तो बैंक से कम होगा, कैश देंगे तो कैश कम होगा। अगला है कैश इंक्लूडिंग सुरेंद्र चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, सॉरी 13 को भी है, 14 10 है, 10 आगे देखें। 12 को ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मोहन एंड पेड बाई चेक, आपने गुड्स मोहन से खरीदा है और चेक से भुगतान कर दिया, तो एक तरह देखा जाए कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसकी एंट्री बैंक में होगी। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब उधार नहीं, मेरा कहने मतलब उधार नहीं है, आपने चेक से भुगतान किया तो भी वो जो है आपका पेमेंट कम हो जाएगा। आप देखेंगे ये एंट्री हो गई आपकी 12 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे आप परचेज शब्द का प्रयोग करेंगे। परचेज क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया है, उधार तो है नहीं, इसलिए परचेज शब्द का प्रयोग होगा। अगर उधार होता तो उस पर्सन का नाम होता, पर्सन का नाम है मोहन, तो वहां मोहन लिखा जाता। फिलहाल आपने चेक काटा है 8,000 का, तो 8,000 यहां लिख दिया जाए। अगली एंट्री है रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र, सुरेंद्र से चेक रिसीव हुआ है। चेक रिसीव हुआ है तो रिसीव इधर से होगा, ये आपका है प्लस और ये क्या है माइनस। अपडेट देखें 13 को आपने चेक रिसीव किया है, क्या नाम है इनका, चेक आपने रिसीव किया है सुरेंद्र से, तो ये हो गया सुरेंद्र। क्लियर? सुरेंद्र से जो चेक रिसीव हुआ है उसकी कीमत क्या है 6,400। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे कि चेक रिसीव हुआ है लेकिन अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, इसलिए उसकी एंट्री लोग कहां कर रहे हैं, कैश कॉलम में। बैंक कॉलम में तभी करेंगे जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। आगे है रामनाथ चेक रिसीव 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को देखें आपने चेक रिसीव किया था रामनाथ का, ये 6,000 रुपीज का जो बैंक में जमा हो चुका है। रामनाथ चेक रिसीव 8 अप्रैल वाज डिसऑनर एंड द बैंक चार्ज 60 रुपी फॉर एक्सपेंस। बैंक ने कहा कि रामनाथ का चेक जो है बाउंस कर गया है और ये चेक वापस ले लिया जाएगा और आप उस पर पेनाल्टी चार्ज होगी। बैंक ने 60 रुपए पेनाल्टी लगाई है, तो बैंक ने आपको रामनाथ के नाम से 6,000 रुपए वहां प्लस कर दिए थे। अब बैंक जो है 6,060 रुपए आपसे माइनस करेगा। 6,000 रुपए जो बैंक ने आपको पेमेंट किया था वो, चूंकि वो चेक डिसऑनर हो गया है, और 60 रुपए पेनाल्टी भी आपके अकाउंट से कैंसिल होगी। तो आप देखेंगे ये एंट्री की गई है 18 को है, ध्यान देंगे बाई, इसका चेक है रामनाथ का, तो रामनाथ का जो है, ठीक है, रामनाथ का चेक ये जो है वापस कर दिया गया। कितने रुपए का रामनाथ का चेक वापस किया है 6,000 कितने का 60 रुपए का, ठीक है, क्लियर। आगे 60 रुपए पेनाल्टी, इसलिए पेनाल्टी मान जाती है, क्लियर। अगला क्या देखें, अगला है ये परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर। आपने किशोर से गुड्स परचेज किया है, आपने उधार माल खरीदा है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, तो इसको इग्नोर करेंगे। बैंक इन्फॉर्म दैट सुरेंद्र चेक हैज बीन कलेक्टेड एंड 40 हैज बीन डेबिट इज कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने कहा कि जो सुरेंद्र का चेक आपने जमा किया था, ये चेक जो जमा हुआ था 6,400, क्या इसकी एंट्री नहीं की गई? हम कोई एंट्री भूल रहे हैं क्या? देखते हैं 10 और ये हो गया क्या 12 के बाद 13 का चेक ये हो गया, 13 के बाद 15 की एंट्री हम लोगों ने छोड़ दी है। पहले 15 की एंट्री एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 15 की एंट्री छूट गई है। कैश इंक्लूडिंग सुरेंद्र चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। सुरेंद्र का चेक 6,400 का था, इस चेक को मिला करके आपने 14,400 बैंक में जमा किए हैं, तो बैंक हो जाएगा प्लस और होम बैलेंस जो आपके पास पड़ा हुआ बिजनेस का हो जाएगा माइनस। तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये 15 को था, तो यहाँ लिखेंगे 2। आप देखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखोगे कैश अकाउंट, क्या लिखोगे
कैश अकाउंट, और यहाँ कैश अकाउंट में आप फिल करोगे बैंक खाते में 14,400, आपके बैंक खाते में 14,400 जमा हो गया है, 6,400 को इंक्लूड करते हुए मींस कुछ पैसा आपने कैश भी भिजवाया है, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो अब आप यहाँ ध्यान दें, ये रामनाथ वाला बात में करेंगे हम लोग, रामनाथ की एंट्री हटा देता हूं, तो यहाँ पर हो गया बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। डेट हम लोग चेंज कर देंगे, डेट हमारी हो गई है हमारे अकाउंट से कितना है 14,400 रुपए यहाँ से कम हो जाएंगे, ठीक है। 14,400 रुपए कम होगा किस खाते से, बैंक खाते से, ठीक है। बैंक खाते में प्लस हो गया, कैश खाते से विड्रॉ कर लिए गए। हाँ, अब आप जो है 60 रुपए की जो पेनाल्टी लगाए थे उसकी एंट्री हम लोग चुकी कर चुके थे, उसको फिर से देखते हैं। बाई क्या चेक का नाम क्या था, रामनाथ, रामनाथ के लिए आपके अकाउंट से कितने कैंसिल किए गए थे, 6,700। परचेज ऑफ गुड्स तो हो गया था। 25 तारीख को देखें, द बैंक इन्फॉर्म दैट सुरेंद्र चेक हैज बीन कलेक्टेड एंड 40 हैज बीन डेबिट इन कलेक्शन चार्जेस। आपने सुरेंद्र का जो चेक यहाँ पे डिपॉजिट किया था, देखें आप लोग, आपने सुरेंद्र का चेक जो है 6,400 यहाँ पर कलेक्ट हो गया। 6,400 देखें कितनी तारीख में दी थी, 13 तारीख को थी, रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र, ठीक है। अब आप जो है कलेक्शन करेंगे 6,400 का, और उसके लिए आपके लिए खाते से बैंक ने पैसा विड्रॉ किया है कै रुपए का, 40 रुपए का, ये है 400 रुपए। तो इसके लिए आपके ऊपर जो है चार्ज लगेगा। 25 तारीख को देखें, 25 तारीख को ये बैंक जो है कमीशन ले रहा है आपके काम करने के लिए, जो सुरेंद्र का चेक रिसीव हुआ है उसके लिए उसने कम से कम 40 रुपये आपके खाते से निकाल लिए हैं। 40 रुपए हम लोग जो है डेबिट कर लेंगे, क्योंकि बैंक हमारे लिए जब काम करता है तो बैंक को खर्चे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक जब खर्चा लेता है तो हमारे अकाउंट से माइनस करता चला जाएगा। आगे है कुछ पर्सनल एक्सपेंस भी है, पर्सनल एक्सपेंस और पेमेंट ऑफ सैलरी है। मैंने पहले ही बताया कि पर्सनल एक्सपेंस जो है उसकी एंट्री जो है हम लोग ड्राइंग के रूप में करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइंग निकाला है। ड्राइंग कितना है, बैंक चेक से निकाला है 5,000, तो 5,000 बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और हम लोगों ने इसी डेट में सैलरी भी दी है, तो सैलरी भी जो है कम हो जाएगी। सैलरी आपने कितना दी है, 6,000, ठीक है, बैंक चेक से ये देख लीजिए। अब एक बार थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कैश में बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसको शॉर्ट रूप में जो मैंने जो नियम बताए उसको ध्यान रखें। सवाल कई प्रकार के हो सकते हैं, सवाल में आप और सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, उसको आप देखें समझें, जो भी प्रॉब्लम हो उसको जो है सोल्यूशन लाने का प्रयास करें। यहाँ ध्यान देंगे, आपने पहले बिजनेस स्टार्ट किया 150 से, फिर यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री हुई, कैश निकाल के बैंक में डाल दिया, और यहाँ दिखा रहा है कि बैंक के लिए कैश निकाल दिया गया है, कॉन्ट्रा एंट्री सी लिखा गया है। और यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ, ठीक। अब यहाँ पर सेल आपने माल बेचा है तो कैश आया है। रामनाथ का चेक जमा हुआ था कहाँ, बैंक में डायरेक्ट, और सुरेंद्र का चेक आप जो है कैश में रिसीव कर लिए थे। और कैश जो है ध्यान रखेंगे, कैश यहाँ पर आपने जमा किया 14,400, जिसमें 6,400 रुपए सुरेंद्र का चेक था, और प्लस 8,000 रुपए जो है कैश भी आपने जमा किया था। यहाँ ध्यान दें, और ये कॉन्ट्रा एंट्री थी क्योंकि यहाँ आपने जो है कैश जमा किया बैंक के लिए, और इसी डेट में देखिए बैंक जो है कैश थी। और यहाँ आपने नगद माल खरीदा तो 20,000 रुपए कम हो गया कैश से। फर्नीचर खरीदा चेक के माध्यम से तो बैंक से कम हुआ। नरेंद्र को दिए तो बैंक से कम हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी ड्राइंग है, क्या ये ड्राइंग है। ड्राइंग जो है डीमिस 2,500 रुपए आपने व्यक्तिगत खर्च निकाले बैंक से। आपने गुड्स खरीदा है 8,000 रुपए के चेक के माध्यम से, कॉन्ट्रा एंट्री में बता चुका हूँ। रामनाथ का चेक जो है वापस चला गया। रामनाथ का चेक कितने का था, 6,000 रुपए का, और आपके खाते में 6,060 रुपए वापस करके 60 रुपए पेनल्टी लगी है आपके ऊपर। कमीशन चार्ज हुआ 40 रुपए, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो देख रहे हैं 6,400 रुपए का चेक था वो बैंक में आपने यहाँ जमा कर दिया था, क्लियर। और बैंक यहाँ रिसीव कर लिया था, तो आपके खाते से कैश से कम होकर बैंक में प्लस हो गए थे। तो जो 6,400 रुपए कलेक्शन बैंक ने किया था उसका चार्ज लिया आपसे क्या रुपए, 40 रुपए। 40 रुपए आपको देगा नहीं, बैंक लेगा आपके खाते से, तो बैंक खाते से कम कर दिया। और ड्राइंग के रुपए 5,000 रुपए आपने घर लेके निकाला है चेक से, और सैलरी भी पेमेंट किया है चेक से, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे इन द मंथ। अब यहाँ ध्यान दें कि ये हो गया 1,76,400,
और ये हो गया 1,20,400। क्योंकि मुझे पता है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो बेशक मैं इसको जोड़ रहा हूँ। था इसके लिए करना पड़ता 176,400 एंड 120,400, ये बराबर होना चाहिए। तो सेम डे में, चूंकि अप्रैल का महीना है, सेम डे में बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन लेके तो बैलेंस करेंगे 0 0 0 एंड 2 6 एंड 3 3 4 एंड 1। आपके पास जो घर में कैश बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 42,000। बैंक में देखते हैं हमारे बैंक में खाते में कितना पैसा बचा हुआ है? 0 0 1 एंड 6 6 8 14 1 1 1 3 3 और ये 11 17 22 28 एंड 2 33 3 3 3 3 and 4 and 5 5 5 5 5 5 and 5 and 7। अभी आपके जो है बचा हुआ है, देखा जाए बैंक बैलेंस बचा हुआ है 72,800, आपके बैंक खाते में 72,800 रुपए बचा हुआ है। तो एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, 10 20 30 और ये 40 और 45, 40 का मतलब हो गया 40 और यस, ठीक है, सही है। तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन लगा के दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं वीडियो को समाप्त करते, लेक्चर को समाप्त करते करते एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। कैश ट्रांजैक्शन हो तो कैश में एंट्री करें, बैंक ट्रांजैक्शन हो तो बैंक में एंट्री करें। अगर कोई चेक रिसीव हुआ है, बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो कैश में एंट्री करें। अगर कोई चेक रिसीव होकर तुरंत उसी दिन बैंक में जमा हो गया है तो बैंक में एंट्री करें। और अगर कोई चेक या कोई कैश अगर जमा करते हैं बैंक में, मतलब बिजनेस से कैश निकाल के बैंक में जमा करते हैं, तो वहां कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक होगा प्लस और कैश होगा माइनस। और बैंक से निकाल के ले आएंगे ऑफिस काम के लिए घर पे, तो कैश होगा प्लस और बैंक होगा माइनस। क्लियर? और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।